नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 27 दिसंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस वीडियो। मध्य प्रदेश की नई युवा नीति कब लागू कर दी जाएगी? इसके जस्ट बाद लागू कर दी जाएगी मध्य प्रदेश की नई सहकारिता नीति, जिसके अंतर्गत आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश नई सहकारिता जो नीति है उसको लाने वाला पहला राज्य बन रहा है। आगे मैं बताऊंगा, अभी डेट डिस्कस नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, जो नई सहकारिता नीति है उसकी डेट अभी जारी नहीं की गई है। जैसे ही वो आएंगी हम लोग आपको करंट अफेयर में डिस्कस कर लेंगे, परंतु आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की जो नई युवा नीति है वह कब लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा कल मैं आप लोगों को बता चुका हूं मध्य प्रदेश की नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति भी लागू कर दी गई है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जरूर उस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और किसके बीच हुआ एमओयू? काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान राज्य केंद्र सरकार, ओम स्पोर्टमेंट या फिर महाराष्ट्र सरकार। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 ओम स्पोर्टमेंट्स के एवं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के बीच क्या किया गया है? एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह मध्य प्रदेश में टूरिज्म को प्रमोट करता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों 2012 में टूरिज्म को क्या किया गया था? उद्योग का क्या दे दिया गया था? दर्जा दे दिया गया था। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रथम जल पर्यटन नीति कब बनाई गई थी? 2017 में बनाई गई थी। पॉइंट भी नोटेड, कब बनाई गई थी? 2017 में बनाई गई थी। और पर्यटन कैबिनेट का गठन कब किया गया था? 2016 में पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्यों यह इंपॉर्टेंट है ओम स्पोर्टमेंट? तो फटाफट हम यहाँ पर देखते हैं। मध्य प्रदेश में 5 फिल्म और 2 वेब सीरीज की होगी शूटिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आगे मैं आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और ओम स्पोर्टमेंट के बीच हुआ एमओयू 5 साल में 50 करोड़ रुपए का होगा निवेश। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। जो एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड इसके साथ ही साथ ओम स्पोर्ट्समेंट के बीच में, इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि 5 साल में 50 करोड़ रुपए का क्या होगा? निवेश किया जाएगा। यहां पर देखते हैं, प्रोडक्शन हाउस है ये दोस्तों ओम स्पोर्टमेंट। प्रदेश में 5 फिल्म और 2 वेब सीरीज की शूटिंग की जाएगी। कंपनी ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ एक समझौता और ज्ञापन, जिसे हम एमओयू कहते हैं, पर हस्ताक्षर किया है। प्रोडक्शन हाउस इन प्रोडक्शन में 5 साल में 50 करोड़ रुपए निवेश करेगा। पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 1 जनवरी या फिर 2 जनवरी। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 27 दिसंबर को मध्य प्रदेश में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज होंगी, कॉलेजेस होंगे, इन सभी जगहों पर बड़े बड़े जो कार्यक्रम उनका आयोजन किया जाएगा। इसी के अंतर्गत स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, जो युवा संवाद कार्यक्रम इसका आयोजन कहां पर कब किया जाएगा? 27 दिसंबर को किया जाएगा और इसके अंतर्गत युवाओं को मोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं युवा नीति निर्माण पर केंद्रित युवा संवाद कार्यक्रम 27 दिसंबर से विश्वविद्यालयों में होंगे कार्यक्रम। युवाओं को मोटिवेशनल स्पीकर और कलाकार देंगे प्रेरक उद्बोधन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं कल भी आप लोगों को डिस्कस किया था। एक जो सिंचाई परियोजना थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था और यह भी बताया था कि वह किस जिले से संबंधित है। आज आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा उसी से संबंधित, और आज एक और सिंचाई परियोजना हमारे सामने है तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। रतनपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना जो है वह किस जिले से संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सीहोर से, इंदौर से, जबलपुर से या फिर रतलाम से। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 सीहोर से। दोस्तों जो रतनपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना है यह किस जिले से संबंधित है? सीहोर इज द राइट आंसर। सीहोर क्यों इंपॉर्टेंट है? याद रखना है, जीआई टैग यहाँ के जो लकड़ी के खिलौने हैं उनको दिया गया है। रेलवे का जो स्लीपर है दोस्तों वह कहाँ पर है? कारखाना सीहोर में ही है, तो इसको याद रखना है। इंदौर को लगातार 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप रैंक अवार्ड मिल चुका है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल भी इसे कहा जाता है, मिनी बम्बई के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1955 में कहां पर की गई थी? इंदौर में ही की गई थी। मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल जबलपुर है और कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरी यहीं पर स्थित थी। इसका प्राचीन नाम त्रिपुरी भी कहा जाता है, तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। यहीं पर 1939 में कांग्रेस का 52वां नंबर का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस को चेयरमैन चुना गया
गया था और पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया गया था गांधी जी की तरफ से, और जिसमें वह हार गए थे। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। 29 जनवरी डेट थी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर। इसके साथ ही साथ आपको मैंने बताया है कलचुरी वंश, और कलचुरी वंश द्वारा यहाँ पर बनाया गया था गोल की मठ। इसको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। गोल की मठ का निर्माण कहां पर किया गया था? जबलपुर में। और किस वंश द्वारा? कलचुरी वंश द्वारा। कलचुरी वंश का दोस्तों किस राजा द्वारा गोल की मठ का निर्माण किया गया था? तो उसका नाम था युवराज सिंह। याद रखिए, क्रिकेटर से आप इसे लिंक कर लीजिए और यू कैन रिमेंबर इजीली दिस आंसर। तो गोल की मठ किसके द्वारा? युवराज सिंह द्वारा बनाया गया था। तो इस फैक्ट को याद रखना है। अब युवराज सिंह की एक पत्नी थी, उनका नाम क्या था दोस्तों? नौहला देवी। इनका नाम क्या था? नौहला देवी। और इनके द्वारा नौहलेश्वर शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। कहां पर? दमोह में। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे रतलाम। रतलाम में क्या है आपका? अंगूर अनुसंधान केंद्र। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दीज ऑल फैक्ट यू शुड रिमेंबर, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू। यहां पर आपको कहना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, कुछ समझ लूंगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। और अभी तक यहां तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रतनपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना का किया लोकार्पण। लोकार्पण के साथ ही किसानों के खेत में पहुंचा पानी। 600 किसानों को मिलेगा योजना का लाभ। मुख्यमंत्री ने 3.5 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात। तो याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य है। अब आप सोचेंगे सांख्यिकी आयोग तो अधिकतम राज्यों में आपने सुने होंगे, परंतु यह अलग तरीके का है। आगे मैं बताऊंगा क्या इसमें डिफरेंस है। परंतु यहां पर आपको देखना है राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश दोस्तों, ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। ये रहा आपका मध्य प्रदेश का मैप। और मध्य प्रदेश सबसे अधिक अगर किसी राज्य से जिलों को सीमा बनाता है तो वह क्या है? यूपी। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का जैसे मुकुट किसे कहा जाता है? मुरैना को कहा जाता है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके का यह सांख्यिकी आयोग है। तो सांख्यिकीय आंकड़ों के विकास योजनाओं में इस्तेमाल, याद रखिए, जो सांख्यिकीय आंकड़े हैं उनका विकास योजना में इस्तेमाल करने के संदर्भ में राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि यह क्या करता है, जो सांख्यिकीय आंकड़े मिलते हैं उनको विकास योजनाओं में इस्तेमाल करता है, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश वाज फर्स्ट स्टेज। इस क्रम में अब प्रत्येक जिले में एक एक सीएम फेलो संबद्ध किया जाएगा, जो जिले के प्रभारी मंत्री को भी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। तो यह जो फेलो होंगे ये क्या करेंगे? आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे जो जिले के प्रभारी मंत्री होते हैं उनके लिए। क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए विभिन्न जिलों के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रभारी मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? जिलों का विकास करने में मदद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की नई युवा नीति कब लागू कर दी जाएगी? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस वीडियो, यू शुड रिमेंबर। इसके पहले मैं कल आप लोगों को बता चुका था, दोबारा से आप लोगों को बताऊंगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति भी लागू कर दी गई है, और इसके बाद सहकारिता नीति भी आनी है नई वाली। तो देखते हैं। और इसके साथ ही साथ एक फैक्ट और जरूर याद रखना है, नई शिक्षा नीति जो अभी लागू हुई है उसको लागू करने वाला भी हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य था। तो मध्य प्रदेश की युवा जो नई नीति है कब लागू कर दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, 13 जनवरी को। कब कर दी जाएगी? 13 जनवरी को मध्य प्रदेश की जो नई युवा नीति है उसे लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विज्ञान नीति के बाद आगामी 13 जनवरी को राज्य की युवा नीति सामने आ रही है। इसके बाद शीघ्र ही नई सहकारिता नीति भी आएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के आपके क्वेश्चन क्षितिज पत्रिका किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का विमोचन कब किया गया है? तो इस फैक्ट को भी जरूर याद रखिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।